तो भाई इस डिस्कशन को शुरू करने के पहले हमको एक कंटेक्स्ट रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज कि ये दोनों टीम्स किस स्टेट में थी इस गेम में आते हुए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केरला ब्लास्टर्स लास्ट 2 गेम में सिर्फ 1 पॉइंट अचीव की है, विच बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द येलो आर्मी इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड इनफ। एज फॉर चेन्नई अपने पहला मैच जमशेदपुर से जीत कर आ रही है 2-1, विच इज अ फेयरली गुड टीम। तो चेन्नई पर उतना प्रेशर नहीं था, दे वर नॉट अंडर सो मच स्ट्रेन एज वॉज किबू विकुनियास केरला। एंड ये चीज बहुत हद तक मैटर करती है जब हम इस गेम के बारे में बात करें। तो भाई कल था हमारा साउथ इंडिया डर्बी इन द हीरो ISL, विच इज ऑब्वियसली चेन्नई वर्सेस केरला ब्लास्टर्स। एंड अगर इस गेम को मैं बहुत शॉर्ट में सम अप करूं तो इट वॉज एक्चुअली अ टेल ऑफ 2 अमेजिंग गोलकीपर्स। ये क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में विशाल कैत हु वाज द चेन्नई गोलकीपर, उसने 2 बहुत प्यारे शॉट सेव किए, वन ऑफ विच जो रोहित कुमार का शॉट सेव किया था, इट वॉज ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड टू गो इनटू गोल। ओके, उसके बाद फर्स्ट हाफ में द एल्बिनो गोमेज ऑफ केरला ब्लास्टर्स, उसने एक मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट उसकी टीम को कॉस्ट करने वाली थी। वो तो लकीली डिफेंडर ने कोने ने क्लियर कर दी बॉल इन टाइम, बट वो ऑलमोस्ट एक गोल होते होते बचा। इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो विशाल कैट डिडंट हैव टू डू मच इन सेकेंड हाफ, बट इन सेकेंड हाफ अल्बिनो गोमेज ने वो पेनल्टी सेव की जिससे कि चेन्नई 3 पॉइंट्स लेकर नहीं जा पाए। दे हैड टू सैटिस्फाई देमसेल्व्स विद 1 पॉइंट। अटैकिंग वाइज दोनों टीम बहुत लैकलस्टर लगी। अब यार क्यों ये बोल रहा हूँ, जरा से एक बार बात करते हैं। किसी भी टीम ने कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट किए पूरे मैच में। केरला ब्लास्टर्स आई थिंक हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट एंड आई थिंक द अदर टीम चेन्नई हैड आई थिंक चेन्नई हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट एंड केरला ब्लास्टर्स हैड 1। बट वॉट एवर वे इट मे बी, ये स्टैट्स बहुत बुरे हैं, बहुत कम नंबर ऑफ शॉट्स है फॉर अ टीम। क्योंकि देखो केरला ब्लास्टर्स आर ऑब्वियसली द फेवरेट्स टू विन द ISL एंड चेन्नई लास्ट सीजन फाइनल तक गई हुई टीम है, तो दे आर ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड भाई लास्ट सीजन ये गेम का स्कोर था 6-3 जो लास्ट गेम हुआ था, एंड इस बार स्कोर हुआ है क्या 0-0। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस गेम से, बट वी डिडंट एक्चुअली गेट दिस थिंग। तो एक बार ना भाई बात कर लेते हैं कि इस गेम से हमको क्या क्या समझ में आया कि भाई फॉर बोथ द टीम्स गोइंग फॉरवर्ड, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केरला के बारे में बात करते हैं। केरला ब्लास्टर्स को गैरी हूपर को कैसे परफेक्टली यूज करना है, कैसे उसको अपनी टीम में ढालना है सो दैट ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन बी द प्लेयर जिसके लिए वो लोग इतना पे कर रहे हैं, एंड टू ब्रिंग ऑल द क्वालिटी दैट ही हैज आउट उनको। क्योंकि देखो गैरी हूपर इज अ वेरी एक्सेप्शनल स्ट्राइकर, उसकी स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड ये चीज़ हम डाउट नहीं कर रहे, उसका गेम हम डाउट नहीं कर रहे, बट द सिस्टम दैट केरला इज प्लेइंग करेंटली, उस सिस्टम में गैरी हूपर नीड्स टू गेट द सर्विस। गैरी हूपर ऐसा प्लेयर नहीं है जो डीप आकर गेम बनाएगा एंड फिर तुम्हारा स्कोर करेगा। गैरी हूपर वो बंदा है जो फाइनल थर्ड में क्लिनिकल है, बट ही इज नॉट द प्ले मेकर। एंड केरला नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या क्या इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरी चीज़ केरला ब्लास्टर्स के लिए कि भाई आई पर्सनली थिंक टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम एल्बिनो गोमेज फॉर दैट सेव, बट आई पर्सनली थिंक कि दे गॉट लकी बिकॉज जैसे जैसे पेनल्टी डिले होती जा रही थी बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, तुमने देखा ही होगा गेम में। याकूब सिल्वेस्टर सीम्ड वो नर्वस हो रहा था, ही वॉज लाइक सेकेंड गेसिंग हिमसेल्फ, एंड अदर देन दैट यार we all know this, the more the penalty is delayed, more often than not it favors the goalkeeper, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम स्ट्राइकर को सोचने के लिए मिलता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने डिसीजन को सेकेंड गेस करेगा या फिर ओवर थिंक करके मिस्टेक करेगा। एंड दैट इज़ वन थिंग आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि भाई केरला ब्लास्टर्स थोड़े से लकी हो गए उस पेनल्टी इंसिडेंट में। तो चेन्नई के लिए सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एनिस सिवकोविच जो उनका सेंटर बैक था, ही वॉज एक्सेलेंट।
ही वॉज गुड डिफेंडिंग, ही वॉज गुड विद डूइंग हिज जॉब. वो मिडफील्ड को लीड कर रहा था, वो डिफेंस को लीड कर रहा था, वो गोलकीपर तक को कमांड्स दे रहा था. यू नो लाइक ही वॉज लाइक द की टू एवरीथिंग वर्किंग प्रॉपरली. जो डिफेंसिव स्टेबिलिटी आई टीम में, ही वॉज लाइक द की फॉर दैट. इस बंदे की प्रेज हमने नहीं सुनी, एंड आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स द प्रेज फॉर द परफॉर्मेंस ही पुट इन टुडे. एंड फाइनली एक चीज़ जो ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो कोच था चेन्नई का, उसकी फिलॉसफी इस गेम के एंड में आपको क्या लगी? क्योंकि एक तरफ किबो क्यूनिया अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस ला रहा था इन द 82nd 83rd मिनट. उसने जैक्सन को लाया, उसने हूपर को लाया, बिकॉज ऑब्वियसली राहुल स्टार्टेड द गेम. एंड वहीं पे ही बॉट ऑन जर्मनप्रीत सिंह एंड मीमो मोरा, वो जो दोनों डिफेंसिव प्लेयर्स है, उसने अपने अटैकर्स को निकालकर डिफेंसिव प्लेयर्स लाए. मतलब आफ्टर अ वाइल ही वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज नॉट आवर डे. ही अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट आवर डे, एंड ही वाज लाइक कि चलो लेट्स जस्ट यू नो गेट दैट 1 point एंड लेट्स जस्ट गो होम विद इट, ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम इस गेम से लेकर जाए. But I'm not very sure if this tactic is good for a team like Chennai, because last season उनका जो performance था ओवन कॉयल के अंडर, it was very special, it was very great, because ये टीम अपने attacking prowess, अपने class of football के लिए जानी जाती थी. You know, I don't really know कि ये जो philosophy है, ये जो conservative, जो defensive philosophy है, क्या ये चेन्नई इनको फाइनल तक क्या है चेन्नई इनको प्लेऑफ्स तक ले जा पाएगी? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ओनली टाइम विल टेल क्या होता है, बिकॉज आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग अबाउट दिस. बट या ऑल इन ऑल द वन थिंग दैट आई कैन से इज कि दिस वॉज एन एक्साइटिंग गेम. हाँ, वी थॉट इट वुड बी मच मोर लैकलस्टर. हमको लगा यहाँ पे गोल्स गलोर होंगे, कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, बट दिस वॉज अ फेयरली सिंपल 0-0 ड्रॉ. अटैकिंग वाइज दोनों टीम्स बहुत वीक लगी. आई कैन रादर से दे डिडंट हैव दैट स्पार्क. उनमें वो स्पार्क नहीं था अटैकिंग वाइज, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज ये टीम्स को ज़्यादा टाइम मिला नहीं है प्रिपेयर करने के लिए. कुछ दिनों से ये लोग लाइक यू नो लास्ट 2 or 3 months, एट मैक्सिमम 2 months से ये लोग साथ में हैं, एंड दे आर इन अ बबल जहाँ पर ये लोग सबसे आइसोलेटेड हैं. तो या इट कैन हैपन. कोच को अपनी फिलॉसफी प्लेयर्स में इंस्टिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ऑल दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल, एंड फॉर दैट रीजन एंड दैट रीजन इटसेल्फ आई थिंक दिस गेम वॉज नॉट अ डिफीट फॉर ईदर साइड. I know Kibu Kyunya अभी प्रेशर में, because of 3 games his team has just 2 points and they were set to be a contender for the final places, but as of now it doesn't seem so कि भाई केरला ब्लास्टर्स उन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर पाएगी अगर ऐसे ही खेलते रही. बट वी आर सीइंग द स्पार्क्स. अगर अटैकिंग वाइज वो लेवल जो चाहिए टीम को, क्योंकि देखो यू टॉक अबाउट नोंगदम्बा, यू टॉक अबाउट रोहित, इन दोनों बंदों में हमको वो स्पार्क दिख रहा था. रोहित वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट, नोंगदम्बा वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट ड्रिबल्स, ही वाज ट्राइंग टू स्कोर गोल्स, he was getting into positions. Yes, he did miss a shot, but he's young, he's 19, he's about to be 20. तो you know वो दिख रहा है, वो स्पार्क दिख रहा है. they can do it, but the only thing is they need some time with the coach, and I'm not very sure कि क्लब उतना टाइम देने के लिए रेडी होगा कि नहीं कोच को. एंड ये चीज़ तो विद टाइम ही हमको पता चलेगी. तो चलो फिर एज ऑफ नाउ आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो. और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं गेम में. एज आई सेड इट वॉज अ फेयरली सिंपल 0-0 ड्रॉ, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. दिस इज FK signing out. Bye bye.